नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। एक बहस ऐसी है जो मैं अगर ईमानदारी से आपसे कहूं तो मेरे ऊपर भी सवाल उठाना चाहिए, कुछ गलत नहीं है भाई। मैं पुराना क्रिकेट लवर हूं, क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करता हूं, पुराने फॉर्मेट की क्रिकेट से। T20 से जरा कम इत्तेफाक है मेरा। आईपीएल का मैंने आज तक कोई मैच नहीं देखा, मैंने पहले बताया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आईपीएल बहुत लोकप्रिय है। साथ में आप सब जानते हैं कि मैं वर्षों से किसानों के ऊपर काम कर रहा हूं, तो अब ये बहस मेरे लिए भी बहस बन गई और इसलिए बहुत जरूरी है। पिछले 3 दिन से लगातार मैं मराठवाड़ा की स्थिति और सूखे की स्थिति आपके सामने रख रहा हूं। एक नई बहस ने शक्ल ली है कि पानी की जो तकलीफ है उसकी वजह से क्या आईपीएल के मैचेस होने चाहिए। और यह सच है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट ग्राउंड को, पिच को, इन सब को पानी की जरूरत होती है उसे बराबर बनाए रखने के लिए और इस स्थिति में रखने के लिए कि मैचेस हो सके वहां पर। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि यह बहस उतनी मेरे ऊपर भी लागू होती है कि दोनों ही विषय वो मेरी सोच और दिल दोनों से जुड़े हुए हैं। बीड जिले का सबसे बड़ा मांजरा बांध भी आखिरकार सूख गया। महाराष्ट्र में यह तीसरा बांध है जो सूख चुका है। 21 जिलों के 15,700 गांव सूखे की चपेट में हैं। यह सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, देश के कई राज्यों का हाल है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पानी पर पहरा है, पुलिस वाले खुद पानी बांट रहे हैं। सरकार एक तरफ सूखे से निपटने के लिए कोर्ट में मनरेगा के 11,000 करोड़ देने का हलफनामा दायर कर रही है, तो दूसरी तरफ राहत के लिए भगवान का नाम ले रही है। कहना नहीं सूखे हमारा हाथ में है क्या? भगवान ने दया किया तो बारिश आएगा, नहीं आए तो जो सरकार के द्वारा जो भी काम होना चाहिए वो काम होते रहते हैं। दरअसल हमारे देश में सूखे को भी जाड़े, गर्मी, बरसात के दर्ज पर लिया जाता रहा है। नहीं तो सितंबर में जान चुकी गुजरात सरकार 1 अप्रैल को सूखे का ऐलान क्यों करती। हरियाणा को भी कोर्ट की फटकार तब लगी जब सरकार आधी अधूरी जानकारियां लेकर पहुंची। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक पानी को संभालकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। किसानों को क्या आप सलाह देंगे अपनी तरफ से, उन्हें किस तरह का एहतियात बरतना होगा, क्योंकि अब तो गाँव में पानी है नहीं बहुत सारे। जब कोई भी इस तरह की कमी होती है तो उसमें एक ही सलाह होती है कि वो किफ़ायती यूज़ करें अपने रिसोर्स का। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में आईपीएल के पहले मैच की इजाजत दे दी है। हालांकि ये सवाल जरूर पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि लोग मरते रहें और खेल चलता रहे। तो ये बड़ा, जैसे मैंने कहा, गंभीर सवाल है, लेकिन आगे के समय के हिसाब से इसको एड्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। मेरे साथ हरपाल बेदी साहब मौजूद हैं। हरपाल बेदी साहब बहुत मशहूर हो चुके हैं, आप रियलिटी प्रोग्राम में भी देख रहा था आपको, सच्चाई से जुड़ जाते हैं आजकल आप टेलीविजन पे। हमारे पुराने क्रिकेट के कार्यक्रमों के साथी हैं हरपाल बेदी, और मेरे साथ केशव उपाध्याय हैं, स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के, कल भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में थे। हरपाल बेदी जी, जिससे मैंने कहा कि मैं स्वयं इस बहस में अपने आप में पड़ गया हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं वर्षों से मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा हूं। किसानों के मुद्दे से स्वाभाविक है, पानी एक जुड़ा हुआ मुद्दा है। महाराष्ट्र एक राज्य है जिसमें मैंने 1 दशक से ज़्यादा हो गया होगा बहुत काम किया है, तो मैं समझता हूँ उस पूरे इलाके की समस्या को, मराठवाड़ा की। सबसे पहले जो हिमांशु की रिपोर्ट थी जिसने बताया था कि जलाशय का स्तर जो है वो तकरीबन 0 तक आ गया है, तभी ये स्पष्ट था कि पानी की प्रॉब्लम है। अब पानी की प्रॉब्लम का क्रिकेट से लिंक होना ये कितना जायज है? बिल्कुल नाजायज, बिल्कुल जायज। क्यों? लेकिन देखिए, आप कोर्ट्स पर भी कमेंट कर रहे हैं, कोर्ट कह रही है इस बात को। अगर कोई ये बता दे कि ये मैच नहीं होंगे और ये 20 मैच होने हैं महाराष्ट्र में, और ये 20 मैच नहीं होंगे और 20 मैच का जो पानी है वो मराठवाड़ा को बचा देगा, तो बिल्कुल खत्म। आप 20 मैच पानी एक प्रोसेस है, 20 मैच का पानी नहीं बचा सकता मराठवाड़ा को। ये जो मैच देखिए, पहले सारा होल इश्यू को ट्विस्ट किया गया है। आप तो एक तरफ गरीबी दिखा रहे हैं,
फिर उसका हमें भी जिंदा रहने का हक नहीं है। वो कहते कोई पूछा जी कि आप मैच होना चाहिए या आदमी मर रहे हैं, उस लॉजिक से तो शादियां भी नहीं चाहिए, उधर कोई 5 स्टार होटल बंद होने जानी चाहिए कि कितने लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं। आपको भी पता चला बुंदेलखंड में लोग घास की रोटी खाते हैं और यूपी में कितने कितने फंक्शन हो रहे हैं, फिर तो आप खाना बंद कर दें। मतलब अगर इस चीज़ को इतना उस लेवल पे ना ले जाए कि मदर इंडिया की स्टोरी बन जाए, या पीछे से शांताराम की कहानियाँ जो हम पढ़ते थे या देखते थे, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आईपीएल में मैच हो रहे हैं, वो पानी लाएंगे, वो पानी का पैसा देंगे, वो गलत देंगे सही गए, दैट इज डिफरेंट। इसी तरीके से टैंकर जाते हैं, लोग पैसा देते हैं और टैंकर से पैसा लेते हैं, और ये पानी जो है ये पीने का पानी नहीं है, इसलिए। और बीसीसीआई के पास पैसा है, दे कैन अफोर्ड टू बाय द टैंकर। अगर आप कहते हैं कि साहब अगर ये पैसा टैंकर, ये पानी गरीबों को दिया जाएगा, ये पानी गरीबों के पीने के लिए नहीं है, फिर दूसरी बहस है नहीं पकड़ी फिर भी ये पीते हैं, तो क्या ऐसा पानी आप पिलाएंगे गरीबों को क्योंकि सिर्फ वो पीते हैं मजबूरी से? कोई लॉजिक बताइए ना। आप अगर गरीबी की दिखा रहे हैं चित्र तो फिर तो मेरा कोई बहस नहीं है, क्योंकि मैं मेरी निर्देशिका शिवानी जी पूछ रही है कि वो जो बॉटल्ड वाटर आता है ना, मिनरल वाटर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो गरीब नहीं पीता है, वो रेगुलर पानी पीते हैं गरीब लोग। नहीं, ये रेगुलर पानी भी नहीं है ना। अच्छा, ये रेगुलर भी नहीं है, सब जगह ये रेगुलर नहीं है। हाँ। ये जो है नॉन यूजेबल, जो पीने के पानी के काबिल नहीं है, दिस वन थिंग वेरी क्लियर। मगर बहस होती है कि साहब आजकल मराठवाड़ा में ये भी जो पीने वाला पानी भी नहीं है वो भी लोग पीते हैं, तो ये कोई लॉजिक ना होगा ना। वो पीते हैं तो इसका मतलब ये भी दे दें, मतलब ये जो है ये पीने का पानी नहीं है। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। जिस दिन ये पीने का पानी यूज करेंगे तो उसी दिन तो फसाद हो जाए। मतलब आप 40,000 लीटर पानी जो पीने का पानी इसमें तो करेंगे नहीं। तो ये जो है टैंकर वाटर जो है, जैसे आप देखें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं ये नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ केशव उपाध्याय है। नहीं, उन्होंने तो पॉलिटिक्स चलानी है ना, पॉलिटिक्स अब जरा मुझे पॉलिटिक्स नहीं चलानी ना, आप जानते हैं मुझे काफी वर्षों से। मुंबई में एक इलाका है धारावी, मैंने कई बार उसके ऊपर रिपोर्ट किया है, 2 साल पहले मैं वापस गया। उस इलाके की बनावट की वजह से, वो उसको एशिया के सबसे बड़े स्लम्स में माना जाता है, वहां पर भी पानी की निरंतर दिक्कत रहती है, और बहुत बड़े हिस्से में पानी जो पीने का उपलब्ध कराया जाता है वो टैंकरों के माध्यम से कराया जाता है। तो कल को ये डिबेट फिर वहां भी चली जाएगी, बिल्कुल जाएगी, तो ये वहां भी पहुंच जाएगी। मुझसे आईपीएल डिस्कस करने की धारावी करेंगे, नहीं, क्योंकि वो एक टूरिज्म का, देखिए आप बताइए, अब आप थोड़ा सा, मुझे भी पता है। हाँ। वहां पर तो लोग शिफ्ट करने को तैयार नहीं है। हाँ। क्योंकि वहां पर सारे समाज सेवी पहुंच जाते हैं, फिर हम एक्ट्रेस पहुंच जाते हैं, एक्टर पहुंच जाते हैं, साहब इनको हटाओ नहीं। धारावी एक ऐसा इशू बन गया है। पानी की बात, मैं उसी पानी की बात कर रहा हूँ। जब वो हटने किसी गहरी पॉपुलेशन के, ज्यादा पॉपुलेशन के इलाके में मैं पानी की बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ एक ऐसा इलाका है मराठवाड़ा, जिसमें मैं बिल्कुल सच मानता हूं इस बात को, क्योंकि महाराष्ट्र प्रोन रहा है इरिगेशन स्कैम से, तो उसमें पानी मराठवाड़ा में कम होने के लिए सरकारें वहां की जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। हाँ। आईपीएल और ये गरीबी जो दिखाई जा रही है, उससे क्या, मैं आईपीएल का सपोर्टर नहीं हूं, जैसे आपने कहा, ठीक है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, मैं आऊंगा, आप अपने ओरिजिनल स्टैंड से। हाँ, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें सब कुछ है। इसमें हरपाल बेदी साहब के बारे में आपको बता दूं, ये जब से आईपीएल चल रहा है तब से इनकी 2 लाइनें बड़ी स्पष्ट है। एक, क्रिकेटर पैसे के लिए क्रिकेट खेलते, और दूसरा आईपीएल जो है उसमें पैसे और पैसे के करप्शन का खेल है। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं, इसमें दो राय नहीं। ये पहले से कहते आ रहे हैं, आज से नहीं कह रहे। इसके लिए मैं इनको दाद भी देता हूँ, कभी अपने स्टैंड से हटे नहीं। स्टैंड क्या है, ये फैक्ट है, उसमें कोई ऐसा थोड़ी मैं कोई ग्रेट एक्सपोजर दे रहा हूँ जो हिल जाएंगे। सबको मतलब हंसते हैं, टाइम पास है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा स्कैंडल है। तो आप छोटे तो आप ये भी चाहते हैं कि उस मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैम के पानी से सिंचाई होती है? उसे क्या कर लोगे आप? रोक सकते हो? पनामा लीक्स का तो कुछ नहीं है। ये जो है आपने किसी ने आज तक नहीं किसी से पूछा। 8 साल से आप चला रहे टीमें, अरबों रुपए दे के, पैसा क्या वापस आया? नहीं आया, फिर भी आप दे ही जा रहे हैं। नहीं, फिर भी आप उसकी पानी डलवा रहे हैं ना। पानी तो नहीं, देखिए, पानी का कंफ्यूजन ना करें। पानी इसलिए डलवा रहे हैं, गंदा पानी जो नहीं है उसका वो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए केशव उपाध्याय जी, एक मिनट मैं लाता हूँ, ये महाराष्ट्र स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इनसे जानना चाहूंगा मैं। तो केशव जी, अब आप लोग संतुष्ट हैं इस वक्त जो हो रहा है उससे, या अभी भी आप लोग असंतुष्ट हैं? अभिज्ञान जी, मैं सबसे पहले थोड़ा सा प्रश्न मेरे मन में खड़े हुए, हम किस प्रकार से बात करने जा रहे हैं। यहाँ सज्जन जो बैठे हैं हमारे यहाँ, मुझे पता नहीं वो बहुत बड़े जानकार होंगे, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बात कही, मैं सचमुच मैं थोड़ा सा हर्ट भी हूँ
क्योंकि मैं पहले आदमी हूं और फिर बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं। और जब कोई इस प्रकार की बात कहता है, यहाँ तो गरीबी की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है संवेदना की। और मैंने कल भी ये कहा था, और ये एक बात तो मैं मानता हूं कि आईपीएल इज ए प्राइवेट ये है, एंटाइटल है, वो अलग, उसमें गवर्नमेंट कोई रोल नहीं होता, उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, ये सारी बातें मैं मानता हूं, उसमें कोई नकारने का सवाल आता नहीं। लेकिन सवाल इतना ही यहाँ था कि इस प्रकार से जब यहाँ गरीबी का सवाल नहीं, उन्होंने गरीबी का नाम लिया, गरीबी और आईपीएल की कंपैरिजन मत करो, सवाल गरीबी का है नहीं। सवाल एक जगह जब बिल्कुल पानी है नहीं, तब दूसरी जगह इतना पानी यूज हो रहा है, ये सवाल था। दूसरी बात उसमें थी, अगर इस प्रकार का सुझाव कोई आता है कि इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, चलो हम कुछ और महाराष्ट्र में जो सूखाग्रस्त एरिया है उसके लिए कुछ करें, इस प्रकार का कुछ आता है तो वो भी अभी तक आया नहीं। इसलिए मैं ये सारा जो है वो संवेदनशील एक व्यक्ति के नाते मुझे बहुत दुख हुआ जो अभी हमारे सज्जन जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने जो कही कि नहीं इसके कंपैरिजन मत, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम उनके लिए कोई आप भावना व्यक्त करेंगे या नहीं करेंगे जो इस वक्त सूखेग्रस्त लोग हैं, इतना ये सवाल है, वो भी आप करने के तैयार नहीं। मुझे राजनीति करनी नहीं है, मुझे इसमें कौन से पॉलिटिकल पार्टी वो भी नहीं, एक आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्समैन जरूर हूं, उस पर भी वक्त व्यक्त कीजिए कर्मठता दिखाकर। मैं एक बात यस एग्जैक्टली, वो इरिगेशन स्कैम पे काम चल रहा है। अभिक ज्ञान जी, इरिगेशन स्कैम पे काम चल रहा है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, वो आपको भी पता है बहुत। अभी पिछले एक साल से 70,000 करोड़ का यहाँ इरिगेशन स्कैम हुआ, कहां पैसा गया, ये पिछले 15 साल से जो हुआ उसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहे, 15 साल लगातार आवाज उठाते रहे, और हम सत्ता में आने के बाद उसकी इंक्वायरी जोर से शुरू है, उसमें कोई रोक नहीं लगा दी। इसलिए वो सवाल ही नहीं, जो गलत है उस पर जरूर प्रहार करना चाहिए, उसके खिलाफ जरूर बात करनी चाहिए, लेकिन कम से कम सूखेग्रस्त जो है उसका मजाक मत उड़ाइए, ये कंपैरिजन मत कीजिए, ये कंपेयर आईपीएल और गरीबी, ये गरीब का सवाल है नहीं। जिस प्रकार से सूखेग्रस्त कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, आप सत्ता पार्टी के मेंबर हैं, सिंपल करना, इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी है। आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं कैसे अनाउंस करती कि जितना पैसा होगा या जो कमाई होगी उससे 50% हम लेंगे, इधर आईपीएल को देना पड़ेगा, 50% टैक्स लगाएंगे हम, क्यों नहीं करते? करिए सीधी सी बात, इसमें कोई वैसी कि जितना पैसा यहाँ पर खर्च होगा ये होगा, ये मराठवाड़ा के उनको इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल टू डोनेट 50% लीजिए उनसे कि भाई आपको 50% देना पड़ेगा, ये हालत है, आप इधर इतना अयाशी कर रहे हैं या मजे कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं, दे आर पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ जितने भी आपके लीडर हैं। इसलिए ये ना कहिएगा कि मैं समझ आपको दुख हुआ, मैं कोई मजाक करने नहीं आया, मैंने देखा है ये 40 साल से हो रहा है इस मुल्क में, लीडर आते हैं गरीबों के नाम पर, हम क्या ऊपर से छत से तो नहीं टपके, हमने गरीबी देखी हुई है। और ये जो नेतागिरी होती है ना, साहब गरीबों की संवेदनशीलता आप कीजिए, अपनी गवर्नमेंट को कहिए कि आईपीएल के 20 मैच हो रहे हैं, 20 मैच का आईपीएल को कहिए हर मैच का 1 करोड़ रुपया हम आपसे लेंगे, 20 मैच का 20 करोड़ रुपया दिए मराठवाड़ा को, कौन रोकता आपको? हाँ केशव जी, हाँ अब समय लीजिए, क्योंकि ये मैंने कल भी आपसे कहा था, जो हरपाल बेदी आज कह रहे हैं कि मुझे भी बड़ा एतराज होता है। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में सारी पार्टियों के आला लोग हैं, और उसी से आईपीएल पैदा हुआ है, उसी से आईपीएल पैदा हुआ है। तो अभी हाथ झाड़ के मोरालिटी की पॉलिटिक्स कोई नहीं करे। मैं आपको एक जल्दी से याद दिला दूं, जब पहला टूर्नामेंट हो रहा था आईपीएल का, तो उसके वो जो उद्घाटन का कार्यक्रम था, उसमें मुझे कार्यक्रम करने जाना था आपके और मेरे पसंदीदा शहर मुंबई में, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। कहिए तो नाम की लिस्ट बताना शुरू कर दूं, तो पॉलिटिकल मोरालिटी मेरे हिसाब से आईपीएल पे कोई झाड़ नहीं सकता, ये मेरा भी मानना है। हाँ केशव जी बताइए। सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने पहले कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि क्रिकेट बॉडी में कौन जाना चाहिए कौन नहीं, ये सवाल है ही नहीं। हाँ। एक बात अभी कहा कि 1 करोड़ ले लीजिए, हर इस प्रकार की बात अभी हमारे सज्जन जी ने कहा। मैं ये जानकर यहां देता हूं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो हमारे आशीष शर्मा वहां के उपाध्यक्ष बन चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी 1 करोड़ रुपए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने दे दिए हैं। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस प्रकार हजारों करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन होता है, अभी बता दिया हमारे सज्जन यहाँ जो बैठे हैं वहां, इस प्रकार से अगर बाकी आज महाराष्ट्र में बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनी काम कर रही है इस सूखे के इसमें, सरकार ने तो पूरा खजाना खोल दिया है, बहुत एफर्ट्स सरकार कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। मैं भी इस माध्यम से अपील करता हूं कि अगर वो इस प्रकार से आगे आए, आईपीएल के ऑर्गेनाइजर भी आगे आए कि हम देने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छी बात होगी। एक दूसरी बात, हम यहां कोशिश करेंगे कि हम पीने का पानी
या अच्छा पानी वहां यूज ना हो, रीयूज पानी हो रहा है क्या, इस प्रकार की जानकारी हम लेंगे जिस प्रकार से पानी का ज्यादा से अच्छे तरह से उपयोग हो सके, ये कोशिश हम यहाँ करेंगे।